हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है, हम इमेज फॉर्मेशन करने जा रहे हैं कनकेव मिरर की। तो इससे पीछे के जो लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी। कनकेव मिरर की जो इमेज बनती है उसको हम रिमेंबर कैसे करें, याद करने के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। काफ़ी सारे आपके जो क्वेश्चन होंगे कनकेव मिरर से रिलेटेड वो आपके उस शॉर्ट ट्रिक से भी सोल्व हो जाएंगे। बट अगर एग्ज़ाम में आ जाता है कि कनकेव मिरर का यूज़ करके आप ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पर रखकर इमेज बनाइए, यानी आपको एग्ज़ाम में अगर वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन देता है और इमेज के लिए बोलता है तो आपको एग्जैक्ट इमेज उसकी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसमें इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन के रूल मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में कराए थे। ये कॉनकेव मिरर है बेटा। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, इसकी आउटर साइड को हम क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। ये आउटर साइड मैंने क्या कर दी, इसकी पॉलिश। तो मैं पहला केस ले रहा हूँ जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन वो मैंने रखी है इन्फिनिटी पर। कहाँ रखी है, इन्फिनिटी पर। अब ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर है तो रूल कितने बताए थे बेटा, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन 3 करे थे। इन्फिनिटी क्या होता है, अनंत पॉइंट। मान लिया यहाँ इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी से जो रे ऑफ लाइट आएंगी, आपको ये कोई रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट आई इन्फिनिटी से। इसी प्रकार आपको कोई भी इमेज बनाने के लिए क्या करना होता है बेटा, कम से कम 2 रे को मिलाना होता है। तो ये भी रे कहाँ से आई, इन्फिनिटी से। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है वो मिरर पर गिरने के बाद किसी भी पॉइंट पर मीट करेंगी और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो ये भी आपको बता रखा है कि रिफ्लेक्शन के बाद रे जहाँ भी मिलेंगी, ये दोनों रे मिल रही हैं यहाँ पर, और इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे का मीट करना ज़रूरी होता है। तो ये कहाँ मिल रही हैं, एफ पर। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ थी, यहाँ पर इन्फिनिटी पर। इमेज कहाँ बनी, इमेज की पोजीशन क्या है, आप कहोगे एफ पर। एफ का मतलब क्या है, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस लिख सकते हो आप यहाँ पर, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब बात आती है साइज़ की। इसका साइज़ कैसा है, तो साइज़ कैसा है बेटा, पॉइंट साइज़, या मैं कह सकता हूँ स्मॉल। कैसा साइज़ है, पॉइंट साइज़, या फिर आप इसको सिंपली बोल सकते हो स्मॉल साइज, एक ही बात है। ये हम पढ़ चुके हैं पीछे, साइज़ कैसा बनता है और एक्चुअल में रे मिल रही है तो नेचर कैसा है। अगर वास्तव में मिलती हैं तो नेचर को बोलते हैं रियल, अगर मिलती हुई अपीयर हों तो वर्चुअल। रियल है, स्मॉल साइज़ है, ठीक है, और प्रिंसिपल फोकस के ऊपर इमेज हमारी बन रही है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था हमने, इन्फिनिटी पर। फिर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट को आप धीरे धीरे क्या करोगे, पास लेके आओगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हमने, इन्फिनिटी पर। अब हम क्या करते हैं, ये क्या होता है बेटा, ये पूरा स्फेरिकल मिरर क्या था, एक स्फीयर का पार्ट। तो ये क्या रहा होगा, उसका सेंटर। क्या रहा होगा, सेंटर। अब दूसरा है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, अब दूसरे केस में, अब मैं ऑब्जेक्ट को ले रहा हूँ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है बियॉन्ड 2F, बियॉन्ड C लिख लो, बियॉन्ड C। ये C है, C से पीछे ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया C से पीछे। ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है, आप ऑब्जेक्ट को लिख लो AB, ये ऑब्जेक्ट है। इमेज बनानी है आपको, ऑब्जेक्ट पोजीशन बियॉन्ड C। पहला इन्फिनिटी पर था, यहाँ भी बना सकते हो आप, F है, ये पूरा स्फीयर था, ये इसका क्या था, सेंटर। ज़रूरत नहीं थी हमें यहाँ बनाने की। अब देखिए रूल इमेज फॉर्मेशन का, पैरेलल रूल क्या था, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए, गई पैरेलल, तो वो कहाँ से पास होगी, F से। ये F से पास होगी, रूल नंबर फर्स्ट। क्लियर है, जिस पॉइंट से भी पास होगी उस पॉइंट को क्या कहेंगे, F, प्रिंसिपल फोकस। इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी रे को मीट करवाना है, 2 को। तो दूसरा रूल मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये कहा था अगर कोई रे ऑफ लाइट
मिरर के सेंटर से, कहाँ से बेटा, मिरर के सेंटर से जाती है। कहाँ से जाती है, मिरर के सेंटर से। सेंटर का मतलब क्या होता है, कोई भी लाइन सेंटर से जो जाती है वो क्या बनाती है, मिरर पर नॉर्मल बनाती है। तो वो पाथ को क्या करेगी, इस रे को थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, ये दोनों रे यहाँ मिल गई ना, तो ये क्या बन गई, इसकी इमेज बन गई। ये ऐसे आई टकरा के फिर उसी रास्ते से वापस जाएगी। रूल नंबर 3 इमेज फॉर्मेशन का तीसरा रूल, सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था हमने। सेंटर से कोई भी लाइन आ रही है, सेंटर का मतलब क्या होता है, सेंटर से नॉर्मल बनेगा, यानी आई भी 0, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होंगे, 0 के इक्वल। तो जहाँ भी मिल रही है वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, परपेंडिकुलर। ये क्या बन गई, इमेज। इसका नाम क्या दूंगा, ए डैश, ये तीर का निशान बना दो बेटा, एरो हेड बी डैश, ए डैश बी डैश, ठीक है। बियॉन्ड सी है, इमेज कहाँ बनी, इमेज बनी बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। क्या वास्तव में बनी, यस। नेचर कैसा है, रियल। वास्तव में मिल रही है रे, तो नेचर कैसा होगा, रियल, ठीक है। तीसरा ये देखिए, इसका साइज, आप स्केल का यूज़ करोगे तो आपका एग्जैक्ट साइज आपको देखने को भी मिलेगा कि इसका जो साइज़ है इससे क्या होगा, स्मॉलर। जैसे ये आपने सपोज करो 2 सेंटीमीटर का लिया, तो ये उससे कम बनेगा, साइज़ क्या होगा, स्मॉल, ठीक है। और पोजीशन क्या होगी, पोजीशन तो आपने बता दी, इमेज की जो पोजीशन है ये बता दी, बिटवीन एफ एंड सी। अब ये देखिए ये किस प्रकार की बनेगी, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखा हुआ था, इमेज इसकी नीचे बन रही है, तो किस तरह की बनेगी, इन्वर्टेड। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। मैंने आपको बताया था जो भी इमेज रियल होती है ना वो इन्वर्टेड होते हैं कनकेव मिरर के केस में। तो सिंपल हमने कितने रूल लगाए इसमें, एक तो पहला, कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो कहाँ से गुजरेगी, एफ से। दूसरा रूल हमने क्या लगाया, हमने ये कहा कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर से पास होती है तो मिरर पर गिरने के बाद वो अपने पाथ के अलोंग दोबारा चली जाएगी। तो इन दोनों को यहाँ पर मिला के ये बना दी हमने इमेज। जहाँ भी 2 पॉइंट मिल जाएं वहाँ पर तुम्हें क्या करना है, वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, वो किसकी इमेज होगी, सॉरी वो पोजीशन होगी इमेज की। ये दूसरा। अब तीसरे पर आ जाइए। तीसरे पर हमें क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन। आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से शुरू हुए पास लेके आना, इन्फिनिटी से फिर कहाँ लेके आए, सी से पीछे। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देना है, सी पर। देखो याद करने का तरीका है, स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी, स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड मूव टुवार्ड्स मिरर, मूव टुवार्ड्स मिरर पोल। मिरर का जो पोल है ना उसकी तरफ मूव करते जाओ। तो इन्फिनिटी से लिया, फिर सी से पीछे, अब सी पर आओ। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या रखी हमने, अब ऑब्जेक्ट पोजीशन जो है ये कहाँ रखनी है, एट सी। एग्जैक्टली कहाँ रखना है आपको, सी पर। तो रखिए आप, ये मिरर है, कनकेव मिरर। आउटर साइड क्या होती है, पॉलिश। अगर पूरा इसको बनाऊंगा तो इस प्रकार से मिरर बनेगा। ये क्या होगी, पॉइंट, ये हो गया आपका पॉइंट एफ, ये पॉइंट क्या हो गया, सी। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है आपको, सी पर रख दिया। पहला रूल बताइए, फर्स्ट रूल क्या कहता है, कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर गई तो मिरर पर गिरने के बाद कहाँ से गुजरेगी, एफ से, ठीक। दूसरा रूल क्या था, मैंने ये बताया था कि फर्स्ट का बिल्कुल अपोजिट, फर्स्ट का अपोजिट, यानी कोई रे ऑफ लाइट अगर एफ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, एफ से, तो वो मिरर पर गिरने के बाद क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रे दोनों यहाँ मिल गई इस पॉइंट के ऊपर। ये आपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन कह दी ए बी, ए बी। जहाँ भी आपकी रे मिल रही हैं वहाँ प्रिंसिपल एक्सिस से क्या ड्रा करिए, कि नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गया बेटा, ये क्या होगी, ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट कहाँ था, सी पर। इमेज कहाँ बनी, इमेज भी कहाँ बनी, सी पर, एट सी।
अब ओके क्या बताना है आपको, साइज़ बताना है। तो इसमें आप साइज़ देखोगे तो सेम साइज़ होगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तीसरा आपको बताना है नेचर। वास्तव में ऐसा हो रहा है तो नेचर को क्या कहेंगे, रियल। एक्चुअल में रे ऑफ लाइट जब मिलती हैं तो नेचर होता है रियल, और अगर अपीयर हो तो नेचर होता है वर्चुअल। रियल है एंड सेम साइज, और साइज क्या है, सेम, ये नेचर हो गया। अच्छा इन्वर्टेड है, सॉरी साइज का तो आप अलग से बता दीजिए। रियल एंड उल्टी बन रही है ना, ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है, इमेज कहाँ बन रही है, नीचे की तरफ, तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज़ का यहाँ बता दीजिए, साइज़ कैसा, साइज़ तो ऊपर बता चुके हो आप, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। और क्या बताना है बेटा इसमें, बस यही पॉइंट आपको डिस्कस करने थे। इन्वर्टेड है, रियल है, सेम साइज़ की है, पोजीशन कहाँ बन रही है, सी के ऊपर। इसको थोड़ा सा मैंने टेढ़ा बना दिया, ठीक। अब फोर्थ केस पे आ जाइए। आप इन्फिनिटी से शुरू हुए ऑब्जेक्ट को सी से पीछे रखा, सी पर रखा, अब सी और एफ के बीच में रखिए। ये आपका कौन सा मिरर हो गया बेटा, कनकेव मिरर। अगर मैं इस पोजीशन को क्या मान लेता हूँ, ये पोजीशन मेरी सी की है, और ये मैंने क्या मान लिया, इसका मिड पॉइंट, सी और पी का मिड पॉइंट क्या कहलाता है बेटा, इसको कहते हैं एफ। अब आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, सी और एफ के बीच में, तो आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिखिए। ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या नाम देते हो, इसको ए बोल दो, इसको क्या बोल दोगे, बी। वही इमेज फॉर्मेशन का रूल, क्या रूल था, कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो मिरर पर गिरने के बाद कहाँ से पास होगी, एफ से, ये पास होगी एफ से, ठीक है। दूसरा रूल क्या था, अगर कोई रे ऑफ लाइट कहाँ से, एफ से पास होती है, कहाँ से पास होती है, एफ से, तो वो मिरर पर गिरने के बाद क्या होती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, इसका यूज़ करोगे तो भी कर सकते हो। दूसरा आप इसका यूज़ करना चाहो यहाँ से भी कर सकते हो। कौन सा था, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से, कहाँ से, सेंटर से, ठीक है, सेंटर के अलोंग जा रही है, या मैं ये कहूँ कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से आई तो मिरर पर गिरने के बाद क्या होगी, बोलो, अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, रिट्रेस करेगी तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी जी। बोलो समझ में आया, क्या कहा मैंने, कोई रे ऑफ लाइट कहाँ से जा रही है, सेंटर से आई, कहाँ से आई बेटा, सेंटर से, किस पे गिरी, मिरर पे, तो मिरर पर गिरने के बाद पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस। जहाँ भी रिट्रेस करेगी वहाँ क्या करोगे, जिस पॉइंट पर मिल गई, यहाँ मिल गई तो यहाँ से क्या ड्रा कर दोगे, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, इसको कहेंगे ए डैश, इसको क्या कहेंगे, बी डैश, ए डैश बी डैश। क्लियर है। ऑब्जेक्ट कहाँ था, सी और एफ के बीच में। इमेज कहाँ बनी, बोलिए, इमेज सी से पीछे, बिहाइंड या बियॉन्ड सी, एक ही बात है बेटा, सी से कहाँ बनी, पीछे, ठीक है। नेचर कैसा था भी, वास्तव में बन रही है, रियल भी है और इन्वर्टेड भी। ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ था, इमेज कहाँ बन रही है, नीचे की तरफ, रियल एंड इन्वर्टेड। आप ये तीर का निशान लगा दोगे इधर, ये बता रहा है कि पहले जो ऑब्जेक्ट का साइज था ऐसे ऊपर की तरफ था, अब कहाँ हो गया, नीचे की तरफ, रियल एंड इन्वर्टेड। और जो साइज है वो इसमें लार्ज साइज की है। कैसी साइज है, लार्ज साइज है बेटा, लार्ज। क्लियर, लार्ज, इन्वर्टेड, यही आपको बतानी थी। तो ये कनकेव मिरर के कितने केस कर दिए बेटा, हमने 4 केस कर दिए। मैंने आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन याद रखने में दिक्कत आ रही है तो मैंने ये बता दिया है कि आप कहाँ से स्टार्ट हो जाओ, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी होता है बहुत दूर का पॉइंट, तो मैंने ये कह दिया इन्फिनिटी का मतलब 2 रे एक दूसरे के क्या आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं। फिर मैं उसको सी से पीछे लेके गया, फिर सी पर, आप ऐसे याद कर लो, पहला पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी, इसको पहला कह दिया। दूसरा क्या हो गया, सी से पीछे,
तीसरा क्या हो गया C, चौथा क्या हो गया C और F के बीच में, पांचवा क्या हो गया F, छठा क्या हो जाएगा F और P के बीच में। ये टोटल 6 पोजीशन है। तो ये 4 पोजीशन मैंने आपको करवा दी है बेटा। एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको इस प्रकार से बनानी है, इनको आप नोट कीजिए। और अब जो बची हुई 2 पोजीशन है उनको आप भी करते हैं। देखिए 5th केस क्या है आपका। 5th केस में हमें इमेज फॉर्मेशन लेनी है, किसके लिए, कनकेव मिरर की 5वीं पोजीशन। जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, F पर, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर रखी है आपने, एट F, कंप्लीट लिख लीजिए एट F। F के ऊपर आपने ऑब्जेक्ट रखा, नेम क्या देते थे बेटा ऑब्जेक्ट पोजीशन को, AB। पहला रूल, कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, मिरर पर गिरने के बाद कहाँ से जाएगी, बोलिए F से। ये हो गया फर्स्ट रूल। A ray of light which is coming parallel to principal axis after falling on a mirror pass through the F, फर्स्ट रूल। अब दूसरा क्या था, यहाँ क्या था, अगर ये F है तो इसके इतनी दूरी पर ये क्या होगा बेटा C। दूसरा रूल ये था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से आके किसके ऊपर गिरती है, मिरर के ऊपर, तो मिरर पर गिरने के बाद वो अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस। तो ये दोनों रे इस प्रकार से, ये कहाँ जाएंगी, इस प्रकार, ये इससे जाएगी। ये दोनों रे क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, कहाँ मिलेंगे, इन्फिनिटी, यानी कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। जब नहीं मिलती तो आप कहते हैं कहीं इन्फिनिटी पे जाके क्या होंगी, मीट। इमेज कहाँ बनी, एट इनफाइनिट, ठीक है। साइज़ क्या है, इसका साइज़ भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज़ से लार्ज। नेचर क्या होगा, जो भी इमेज रियल बनती हैं वो साथ में क्या बनेगी, कनकेव में इन्वर्टेड भी। तो ये इन्वर्टेड दिख रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज कहाँ बनेगी, नीचे जाके बनेगी। तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये 5 केस हो गए हमारे। अब 6th केस देखिए क्या कहता है। 6th केस में जो आपका ऑब्जेक्ट है, हमने यहाँ से शुरू करा था इन्फिनिटी से, C से पीछे, इन्फिनिटी पर पहला दिया, C से पीछे दूसरा, C पर तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा। अब F और P के बीच में रखना है ऑब्जेक्ट को। तो मैंने ये F और P के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P, A B, क्लियर। फर्स्ट रूल क्या कहता है, कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से गुजरेगी दोबारा, F से। मिरर पर गिरने के बाद कहाँ से गुजर गई, F से, ऐसे गुजर गई बेटा, ये F से चली गई ऐसे। दूसरा रूल, अगर कोई रे ऑफ लाइट कहाँ से, सेंटर से किस पे जाके गिरती है, मिरर पे, ये रखो, ऐसे गई सेंटर से, फ्रॉम द सेंटर मिरर पे गिरी, मिरर से जाके अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस। देखिए ये दोनों रे क्या हो रही हैं बेटा, एक दूसरे से ऐसे दूर फैलती जा रही हैं, है ना, दूर होती जा रही हैं। अगर इन रे को मैं कहाँ पर लेके जाऊँ, पीछे की तरफ लेके जाऊँ, यहाँ पीछे की तरफ, ऐसे ऐसे, इसको भी पीछे की तरफ मिलाओ, तो ये पीछे किसी पॉइंट पर जाके क्या करेंगी, मीट करेंगी बेटा, मिल जाएंगी। इसको एग्जैक्ट आप स्केल लेके एग्जैक्ट बनाओगे ना, तो किसी पॉइंट के ऊपर जाके ये क्या होंगी, मीट करेंगी। जिस पॉइंट पे भी मिलेंगी वो क्या कहलाएगी, इसकी इमेज। वहाँ से आप इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये ए भी था, ये इमेज होगी A डैश B डैश। देखो इसको मैंने डॉटेड क्यों बनाया है, डॉटेड इसलिए बनाया है, एक्चुअल में क्या हो रहा है बेटा, रे ऐसे गई, मिरर पे गिरी, एक्चुअल में तो रे गई इधर, बट आपको अपीयर होगा कि रे कहाँ से आ रही हो, B डैश से। तो ये क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। क्या बनेगी बेटा, इमेज। तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था आपने, ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या थी, बिटवीन F एंड P। इमेज कहाँ बनी,
इमेज की पोजीशन कहाँ आई, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। नेचर कैसा है, क्या वास्तव में मिल रही हैं? नहीं, वास्तव में नहीं मिल रही। नेचर जो है उसका है वर्चुअल, हमें सिर्फ आभास हो रहा है वर्चुअल। एंड यही इमेज क्या बनेगी बेटा, इरेक्ट भी बनेगी। जैसे ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, इमेज भी कहाँ बनी, ऊपर। बाकी सब में क्या था, ऑब्जेक्ट ऊपर था, इमेज कहाँ बन रही थी, नीचे। और साइज़ क्या होगा इसका, साइज होगा लार्ज, साइज क्या होगा, लार्ज इसका। तो कॉनकेव मिरर क्या करता है बेटा, कॉनकेव मिरर 5 इमेज जो है वो कैसी बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। और एक इमेज कैसी बनाता है वो, एक इमेज बनाता है, वन इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये इसका ब्रीफ हो गया बेटा सारे का, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद करना। हमने 2 ही रूल प्रयोग किए हैं इसके अंदर। फर्स्ट रूल क्या था, कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो मिरर पर गिरने के बाद कहाँ से पास हुई, एफ से। दूसरा इसका कन्वर्स, अगर एफ से आ रही है तो मिरर पर गिरने के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और जो हमने एक रूल लिया है कि सेंटर से कोई भी रे अगर मिरर पे गिरती है जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो मिरर पर गिरने के बाद पाथ को क्या करेगी, वो रिट्रेस करेगी, ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे इमेज फॉर्मेशन बाय ए कनकेव मिरर के केस।